इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की सांसदों से धक्का मुक्की मामले में अपडेट है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने सांसद मुकेश राजपूत से बात की है। पीएम मोदी ने सांसद मुकेश राजपूत का हालचाल जाना है। धक्का मुक्की में घायल हो गए थे मुकेश राजपूत। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों से धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पीएम मोदी ने बात की है, बताया जा रहा है सांसद से, क्योंकि घायल हुए थे इस दौरान जब बताया जा रहा है कि सदन में दाखिल होने की कोशिश की जा रही थी। तो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि उन्हें सदन में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था और इस दौरान वहां पर धक्का मुक्की देखने को मिली थी और मुकेश राजपूत जो है वो घायल हो गए थे। सांसद मुकेश राजपूत से पीएम मोदी ने बात की है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये उस वक्त की जब पीएम मोदी ने मुकेश राजपूत से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने मुकेश राजपूत का हालचाल जाना, उनकी हालत के बारे में जानकारी ली, उनका स्वास्थ्य अभी कैसा है, कितनी उनको चोट आई है और पूरा वाकया क्या था, इसके बारे में पीएम मोदी जानकारी लेते नजर आए। तो ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि ओडिशा के सांसद भी इस पूरे मामले में घायल हुए थे और उनकी तरफ से भी आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा था कि उन्हें धक्का दिया था और दूसरे सांसद यानी कि मुकेश राजपूत भी घायल हुए थे। दो लोग घायल हुए थे जिनका इलाज जो है आरएमएल अस्पताल में किया जा रहा है। प्रणाम सर, मुकेश राजपूत। हाँ सर, ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, मुकेश राजपूत। नमस्ते, कैसी हुई तबीयत? हाँ सर, ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है। तो धक्का मुक्की मामले को लेकर बीजेपी सांसद थाने पहुंच गए। डीसीपी नई दिल्ली को शिकायत देने के लिए सभी बीजेपी सांसद पहुंचे। बांसुरी स्वराज दिल्ली के संसद मार्ग पहुंच गईं। बताते चले कि अनुराग ठाकुर भी दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा वहां पर इस पूरे मामले को लेकर के बताया गया कि किस तरीके से बीजेपी सांसदों के साथ वहां पर हाथापाई की गई, उन्हें धक्का दिया गया, इसके बारे में जानकारी साझा की गई। तो थाने पहुंच चुके हैं बीजेपी सांसद। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज को आप देख पा रहे हैं जब वो थाने पहुंचे थे, उस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए थे। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जिसमें आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और तमाम बीजेपी और कांग्रेस के सांसद वहां पर हैं। और आपको बता दें कि नागालैंड की बीजेपी सांसद एस फांगनॉन कोन्याकू ने राहुल गांधी के खिलाफ राज्यसभा के चेयरमैन से शिकायत की। उन्होंने कहा कि मेरे साथ राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की। राहुल गांधी की हरकतें शोभा ऐसी नहीं देती हैं जैसी वो कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से शिकायत की गई है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ऐसे नहीं होते क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में, ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आते हैं तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। जब अखाड़े में तब्दील हो गया संसद परिसर। राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी? आंखों में दिखा। जब विरोध प्रदर्शन में शुरू हो गया संग्राम, जब अंबेडकर पर आमने सामने आए कांग्रेस बीजेपी,
माननीयों के बीच हुई धक्का मुक्की। ये वही तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों में बीजेपी सांसद और 2 केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा दिया, जिनमें मुकेश राजपूत की हालत गंभीर बताई जा रही है और वो आईसीयू में एडमिट है। आरोप राहुल गांधी पर लगा है और खुद उन्होंने लगाया है, जिन्हें इस धक्का मुक्की में चोट आई है। राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? कौन सी जगह पे सर? राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। जो कि टारगेट राहुल गांधी को किया गया था, इसलिए कांग्रेस की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया। बीजेपी सांसदों पर राहुल गांधी का रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया गया। साथ ही कहा गया कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। आलम ये हो गया कि आनन फानन में प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को देखने शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंच गए। तो अभी तो दोनों को हम लोग स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इवैल्यूएशन चल रहा है, टेस्ट होंगे, फिर उनका जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो इनिशिएट हो गया। सर, ऐसा भी है कि स्थिति गंभीर है, आईसीयू में भी भर्ती कराया गया है? जी, अभी दोनों को क्योंकि हेड इंजरीज हैं तो दोनों को आईसीयू में लिया है। मिस्टर प्रताप सारंगी को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और डीप कट लगा था तो स्टिच लगाने पड़े हैं, तो उनका इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस है। एंड मिस्टर मुकेश राजपूत वो बेहोश हो गए थे और अभी तो होश में हैं, बट काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और घबराहट है उनको। उनका बीपी भी काफ़ी शूट अप कर गया था। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी धक्का मुक्की का आरोप लगाया गया, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी सीधे गुंडागर्दी करते हैं। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया, जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक। राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूँ। हम लोग अम्बेडकर स्टैचू से शांतिपूर्वक से एक एमपी पूरा इंडिया अलायंस का एमपी धरना मार्च करके आ रहे थे। यहाँ बीजेपी का लोग डंडे का साथ, आरएसएस का डंडे का साथ यहाँ पहुंच गए थे। एमपी सारे का हाथ में डंडे थे और पहले बार पार्लियामेंट का अंदर डंडे का साथ आए। ये कब कैसे आरएसएस और डंडे का रिश्ता बहुत 100 साल का रिश्ता है। इस रिश्ता पार्लियामेंट तक पहुंच गया। ये खंडन का बात है। ये कभी भी पार्लियामेंट में ऐसे नहीं होता है। आतंक मचा के डाइवर्ट करने के लिए, अमित शाह जी का बचाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसी बीच संसद परिसर में अनुराग ठाकुर ने बीजेपी महिला सांसदों के साथ कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। दरअसल संसद परिसर में आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान जब दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने पड़े तो ये धक्का मुक्की शुरू हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी
और मुकेश राजपूत इस धक्का मुक्की में घायल हो गए। फिलहाल ये मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है।